नमस्कार बच्चों। अम, आज हम कराने जा रहे हैं जेएनवी सैनिक और आरएमएस की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसका मॉक टेस्ट नंबर 3। तो अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आपने मैं समझता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम 3rd क्लास कराने जा रहे हैं, इसका मतलब 3rd मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जी, -1 का स्क्वायर। टाइपिस्ट से गलती हुई है यहाँ पर कि उसने ब्रैकेट लगाया है, तो ब्रैकेट लगाने ज़रूरी है। -1 इंटू -1 ओपन कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसका 2 टाइम्स ओपन होगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किसी संख्या के लगातार, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। किसी संख्या के लगातार गुणजों की संख्या का औसत होता है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने 3 नंबर ले ली, 3, 6 और 9। एक मैंने यहाँ पर ले ली 2, 4, 6, 8 और 10। 2 एग्जांपल ले लिए मैंने आपको समझाने के लिए। अगर मैं इनका औसत निकालूंगा तो 3 + 6 + 9 अपॉन 3। औसत का मतलब होता है सारी संख्या को सम अपन नंबर ऑफ नंबर्स। तो 18/3 जो कि 6 आ जाएगा। और मैंने जो उसका आंसर बताया, क्या बताया है, प्रथम और अंतिम गुणज। प्रथम और अंतिम गुणज ये है, इनका अगर योग करता हूँ तो 3 + 9 हो जाता है अपॉन 2, तो ये भी 6 आ जाएगा। इसका मतलब गुणजों का जो औसत है वो प्रथम और अंतिम गुणज के योग का आधा होता है। एक एग्जाम्पल तो मैंने समझा दिया, मैं सेकंड एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ तो 2, 4 + 6 + 8 + 10, इनका औसत निकालता हूँ मैं, एवरेज निकालता हूँ तो 2 और 4 6 6 6 और 6 12 और 8 20 + 10 30/5 जो कि आ जाएगा 6। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालूँ तो 2 + 10/2 जो कि 6 आ जाएगा। मतलब किसी संख्या के लगातार गुणजों की संख्याओं का औसत प्रथम और अंतिम गुणज के योग का आधा होता है। 2 एग्जाम्पल से मैंने समझाया, आप कोई भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक संख्या के लगातार गुणज लिए 3 6 9 और 2 4 6 8 10, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एक संख्या प्रणाली में 14528 14,528 को किसी संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो जो कि ये भाज्य दिया हुआ है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाज्य इजकल टू, हम जानते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने शायद तो फर्स्ट क्लास में ही समझाया था इस टाइप का क्वेश्चन। 14528 एक भाज्य दिया हुआ, भाज्य मतलब जिसमें डिवाइड करते हैं हम, भाजक मतलब जिससे डिवाइड करते हैं, जो कि पूछा हुआ है। भागफल 83 दिया हुआ है प्लस 3 को इधर मैं माइनस करूँगा तो भाजक इंटू 83 इजकल टू 14528 -3 करने पर क्या आ जाएगा 14525। भाजक इजकल टू 14525 में 83 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 83 मल्टीप्लाई और इधर ट्रांसफर करूँगा तो 83 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 83 का डिवाइड करने पे जो कि आंसर आएगा, अगर मैं मुझे कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ से जैसे भी कर सकता हूँ।
अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो 83 जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं है, मुझे डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 83 डिवाइड बाई 14525। 83 का यहाँ पर डिवाइड जाएगा, वन टाइम जाएगा 145 में, तो 2 और 6 माइनस करके आया, 2 ले लिया मैंने यहाँ पे। 83 7 जा लेते ट्राई करते हैं, तो 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई करने पर 7 8 जा 56 और 2 58, माइनस करने पर 1 बचा और 4 बचा। 5 और ले लेते हैं, 5 टाइम्स करके देखते हैं एक बारी, जो कि 415 आ जाएगा इंटू माइनस, तो इसका आंसर जो होगा 175 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। कोई भी डाउट हो बच्चों बताइएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या के 5/7 और 7/11 भाग का अंतर 6 है। If the difference between 5/7 part and 7/11 part of a number, let the number x consider किया, तो 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5/7x, x का 5/7 पार्ट माइनस 7/11 पार्ट का जो अंतर है वो 6 है। यहाँ पे 7 और 11 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो 77 आ जाता है। तो 7 का डिवाइड अगर 77 में करता हूँ तो 11 टाइम्स, और 11 का 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 55x। 11 का डिवाइड अगर 77 में करता हूँ 7 टाइम्स, 7 का मल्टीप्लाई करूँगा 7 में तो 49x इक्वल टू 6, जो कि बचेगा 6x/77 इक्वल टू 6। 6 से 6 डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू 77 आंसर बचा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट बेटा, चार्जिंग लगानी पड़ेगी मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब 90.675 को 15 से डिवाइड किया जाता है, तो 15 से, एक रफ करना पड़ेगा मेरे को, पंद्रह से 90.0675 को डिवाइड करेंगे तो 15 6 या 90। यहाँ पर अब डेसिमल आता है, जीरो बचता है, तो यहाँ पर तो डेसिमल आता है, तो डेसिमल मैंने ले लिया यहाँ पर। डेसिमल के बाद के नंबर एक जीरो ले ली मैंने, फिर 6 ले ली। अब 6 में भी डिवाइड नहीं जाएगा तो मुझे यहाँ पे, और एक तो जीरो ले ली, हाँ। तो सबसे पहले तो डेसिमल आया तो डेसिमल ले लिया मैंने। अब जीरो नंबर ले ली मैंने, जीरो में डिवाइड नहीं जा रहा है तो हमें, जीरो में डिवाइड नहीं ले रहा है तो हमें एक नंबर नीचे लेने के लिए हमें वहाँ पे डेसिमल के बाद जीरो लगानी पड़ेगी। तो मैंने जीरो ले ली, तो 6 मैंने नीचे रख ली। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि 6 में भी डिवाइड नहीं जाएगा 15 का, तो मुझे एक नंबर लेने के लिए 7 को लिखने के लिए यहाँ पर मुझे जीरो लगाना पड़ेगा। तो 15 4 जा 60 यहाँ पर आ जाएगा, 7 बचेगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर, 75 हो गया, जो कि 15 5 या 75 आंसर आ गया। तो 6.0045 ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसिमल वाले जो डिवाइड है थोड़े से ध्यान रखने पड़ते हैं, कहीं गलती नहीं करते हैं। यहाँ पर बच्चा जो गलती करेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर जीरो लगाने पे गलती करेगा। 2 जीरो क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर एक बार जब जीरो लिखा हमने, उसमें डिवाइड नहीं गया, फिर एक बार 6 लिखा तो भी हमने 15 का डिवाइड करने की कोशिश की तभी नहीं गया, तो इसलिए हमें 2 जीरो यहाँ पर लगानी पड़ी। अगर यहाँ पर 6 में डिवाइड चला जाता तो यहाँ पर जीरो नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किसी वस्तु को 153 रुपये में खरीदने पर 10% की हानि होती है। मतलब एसपी दिया हुआ है 153, 153 रुपये में बेचा है, और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है आपका 10%। हम जानते हैं लॉस परसेंटेज क्या होता है, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो बेसिकली यहाँ पर 10 इजकल टू सी पी, हमें आइडिया नहीं है सी पी, और एस पी हमें दिया हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। हाँ, एस पी दिया हुआ है 153 और सी पी इंटू 100। 10 से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो सी पी इजकल टू 10 CP माइनस 1530, 9 CP इजकल टू 1530, और सी पी इजकल टू 170 रुपीज़ आ जाएगा। 9 का डिवाइड करता हूँ तो सी पी आपका 170 रुपीज़ आ गया। तो इसका मतलब 170 रुपीज़ की उसने खरीदी और 153 में बेचा। अब बोला कि 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो 20% के लिए उसे एस पी चाहिए बेसिकली। तो एस पी इजकल टू क्या हो जाएगा, 170 सी पी इंटू 20% लाभ लेने के लिए, तो 120 अपॉन 100। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 204 आंसर, 170, हाँ 204 आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। 20% दिया हुआ है यहाँ पे, एस पी पूछा है, सी पी दिया हुआ है यहाँ पे कितना 170 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका आंसर 204 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 इंटू, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बोलूँ तो ये होते हैं। तो अगर अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणनखंड हो गए उसके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का योग 56 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 4 है और LCM 180 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF LCM। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर मुझे निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 180, जो कि 720 आ गया। सपोज करो टू नंबर्स हमारी ए और बी हैं, तो ए बी की वैल्यू 720 आ गई, और ए प्लस बी इजकल टू क्या दिया हुआ है, 720, सॉरी हाँ, तो दो संख्या का योग 56 दिया हुआ है। तो अगर मैं एक फॉर्मूला में यहाँ पर जानता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 56 का होल स्क्वायर माइनस 720 इंटू 4। 56 का स्क्वायर करूँगा यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा समझ में भी आएगा इससे। 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 6 36, 6 5 30 और 33, 5 6 33 कैरी आ जाएगा, 5 5 25 और 3 280, 28, 6 आ गया, 3 आ गया, 8 और 3 11 हो गया, 1 आ गया तो 4 आ गया, 4136। Now there is a mistake in this.
6 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 3 आएगा, 3136 माइनस करने पर 6, 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी लेनी पड़ेगी, तो 5 बचा, यहाँ पे 0 बचा, 30 और यहाँ पे 256, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 256, a माइनस बी इजकल टू इसका रूट लेने पड़ेगा, तो 16 आ जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, a प्लस बी इजकल टू 56 और a माइनस बी इजकल टू 16। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो 2a इजकल टू 56 प्लस 16 मेरे पास आ गया 72, 2a इजकल टू a इजकल टू 36। a की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा तो b इजकल टू 56 माइनस a, जो कि 56 माइनस 36 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक्चुअल में दो संख्याओं का योग दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया होता तो डायरेक्ट आंसर आ सकता था, बट उनका जो है एचसीएफ और एलसीएम दिया था, तो हमने सबसे पहले तो निकाला, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई निकाला कि 720 आ गया, और प्लस दिया था, ए प्लस बी मतलब दो संख्याओं का योग दिया था, तो हमने सबसे पहले उस फॉर्मूले से दो संख्याओं का अंतर निकाला, जिससे क्या है ए और बी की वैल्यू निकाल पाए, दोनों इक्वेशंस को जोड़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 और 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो 35 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या 37, 39 नहीं होगा, 41 होगा, 41 के बाद 43 होगा, 45 नहीं होगा, 47 होगा। ऐड करते हैं तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 1 कैरी आ जाएगा, 4 4 4 4 16 आ जाएगा, 168 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है आसानी से। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल है, कोई भी लॉजिक लगाएगा समझ में आ जाएगा। किसी माह की 3 तारीख को रविवार है, तो 24 तारीख को कौन सा वार होगा? तो सबसे पहले तो 24 में से 3 माइनस करने पर उसी महीने को 21 डेज होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर 3 तारीख को रविवार है तो 10वें दिन भी रविवार होगा, 17वें दिन भी रविवार होगा, 24वें दिन भी रविवार होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद संडे ही आएगा, रिपीट होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, संडे ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था तो तर्क शक्ति का क्वेश्चन, लेकिन मैथ में दिया हुआ था, लेकिन मैथ में इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है तो कोई भी स्टूडेंट आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों आज की क्लास भी खत्म होती है। यहाँ पर मॉक टेस्ट नंबर 3, किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर कठिनाई हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों।